नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। नए सीजेआई के शपथ ग्रहण में आखिरकार राहुल गांधी बतौर नेता प्रतिपक्ष क्यों नहीं पहुंचे? जब वहां कार्यक्रम चल रहा था तब राहुल गांधी ने अपने घर में मीटिंग क्यों बुलाई? क्या मोदी को कुर्सी से हटाने का राहुल गांधी का नया प्लान तैयार हो गया है? आज देश को नया सीजेआई मिल गया है। जस्टिस सूर्यकांत ने भारत के चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ले ली है। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री मोदी, उपराष्ट्रपति, पूर्व उपराष्ट्रपति, कई बड़े मंत्री, तमाम दिग्गज लोग मौजूद थे। लेकिन एक बड़ी गैर मौजूदगी सबको खटक रही थी और वो थी नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की। भाजपा के प्रवक्ता कहने लगे कि राहुल संविधान से नफरत करते हैं, अंबेडकर को मानते ही नहीं। लेकिन ये पूरी तरह झूठा निकला, क्योंकि जिस वक्त मोदी जी राष्ट्रपति भवन में फोटो खिंचवा रहे थे उसी वक्त राहुल गांधी 10 जनपद में बैठे थे और वहां चल रही थी एक ऐसी बैठक जिसने साफ कर दिया कि 2029 की जंग अब शुरू हो चुकी है। अब ये बैठक किस चीज को लेकर थी और कौन कौन इसमें शामिल हुआ, सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में। तो आज सोशल मीडिया पर मोदी मोदी करने वाले आईटी सेल वाले सुबह से बड़े एक्टिव थे। वो प्रधानमंत्री की शपथ ग्रहण की फोटो शेयर कर रहे थे कि देखो हमारे प्रधानमंत्री मोदी इस उम्र में भी कितने एक्टिव रहते हैं। वो सुबह 7 बजे ही दक्षिण अफ्रीका से G20 इवेंट करके दिल्ली लैंड किए थे और सीधे सीजेआई की शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो गए। लेकिन राहुल गांधी यहां तक पहुंच ही नहीं पाए। इसको लेकर भाजपा ने भी राहुल गांधी पर सवाल उठाया। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता CR केशवन ने इसको लेकर एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि आज नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भारत के मुख्य न्यायाधीश के शपथ ग्रहण में नहीं पहुंचे। ये पहली बार नहीं है जब उन्होंने इस तरह की किसी कार्यक्रम से दूरी बनाई हो। केशवन ने आगे लिखा कि चाहे उपराष्ट्रपति का शपथ ग्रहण हो या स्वतंत्रता दिवस समारोह हो, राहुल गांधी कहीं जाते ही नहीं है। इससे सिर्फ एक ही बात साबित होती है कि राहुल गांधी को देश की संवैधानिक प्रक्रिया पर यकीन ही नहीं है। इतना ही नहीं, इनसे उनकी बाबा साहेब अंबेडकर जी के संविधान के प्रति नापसंदगी भी साफ जाहिर होती है। तो एक तरफ जहां भाजपा राहुल गांधी के समारोह से गैर मौजूदगी को लेकर सवाल उठा रही थी, तो वहीं खबर आई कि राहुल गांधी तो दिल्ली में ही है और उन्होंने सोनिया गांधी के आवास यानी 10 जनपद पर एक महत्वपूर्ण बैठक भी बुलाई है। पत्रकार कनिका कटियार ने कंफर्म किया कि राहुल गांधी दिल्ली में है और ओबीसी नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि ये ओबीसी नेताओं की मीटिंग अचानक क्यों बुलाई गई? क्या राहुल गांधी अभी से ही मोदी को 2029 में कुर्सी से हटाने का प्लान कर रहे हैं? अब देखिए, इस बैठक में कांग्रेस के कई नेता शामिल हुए, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा चर्चा हुई कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट की, क्योंकि खबर आई कि इस बैठक में सचिन पायलट ही ओबीसी वर्ग के नेताओं का नेतृत्व कर रहे थे और सचिन ने ही सबको राहुल से मुलाकात करवाई। खबर यह भी आई कि बैठक के दौरान राहुल गांधी और सचिन पायलट में कई मसलों को लेकर चर्चा हुई और खासकर ओबीसी वर्ग से जुड़े मुद्दे और संगठन गतिविधियों को लेकर चर्चा हुई है। इस बैठक के बाद सवाल उठने लगा कि क्या राहुल गांधी बिहार में करारी हार के बाद अब एक बड़े कमबैक करने की कोशिश में है? क्या राहुल गांधी के लिए ये बैठक इतनी जरूरी थी कि उन्होंने सीजेआई की शपथ ग्रहण समारोह से ज्यादा ये बैठक करना उचित समझा? अब देखिए, बहुत से मुद्दे हैं जो अब खुलकर चर्चा में आने लगे हैं, जैसे बिहार चुनाव। बिहार में महागठबंधन का परफॉर्मेंस बेहद खराब रहा, कांग्रेस का प्रदर्शन तो उससे भी बुरा रहा, सिर्फ 6 सीटें। राहुल गांधी जनवरी से बिहार में सक्रिय थे, उन्होंने यात्रा भी निकाली, लेकिन नतीजा कुछ खास नहीं निकला। इसके बाद ये सवाल उठने लगे कि क्या राहुल गांधी को अपनी पार्टी की हालत की चिंता नहीं है? इस पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें आज तक के रिपोर्टर मौसमी सिंह, जो कांग्रेस की बीट कवर करती हैं, वो बताती हैं कि राहुल गांधी अंदर से नाराज तो हैं, लेकिन एक और दिलचस्प बात उन्होंने कही। मौसमी सिंह के मुताबिक राहुल गांधी ने अपनी एक करीबी से कहा कि अब अगला चुनाव के मेरे लिए डू और डाई है। 2029 में मोदी को हटाने के लिए मुझे बस एक विधानसभा चुनाव जीतना है, सिर्फ एक। अगर बीजेपी को किसी एक राज्य में हरा दिया तो 2029 में खेल पलट जाएगा। अब देखिए, उनके बयान से ये पता चलता है कि राहुल गांधी का मानना है कि 2029 से पहले कांग्रेस को सिर्फ एक सीधी बीजेपी वर्सेस कांग्रेस लड़ाई लड़नी है और इसमें जीतना भी है और इससे माहौल बन जाएगा। अब अगले बड़े चुनाव की बात करें तो पश्चिम बंगाल का ही नाम आता है, लेकिन वहां तो कांग्रेस की जमीन ही नहीं है। ऐसे में असली सीधी लड़ाई होने वाली है असम में। असम में पहले कांग्रेस की सरकार रह चुकी है और वहां पार्टी का संगठन मजबूत है। गौरव गोगोई को जिम्मेदारी दी जा चुकी है। तो क्या राहुल गांधी ने असम को डू एंड
डाई बैटल घोषित कर दिया है। और क्या कांग्रेस एकमात्र यही जीत चाहती है ताकि 2029 में राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी को चुनौती दी जा सके? लेकिन असली सवाल ये है कि क्या ये सोचना हकीकत से दूर नहीं है, क्योंकि आज विपक्ष के लिए चुनाव लड़ना पहले जैसा आसान नहीं रहा। बीजेपी अकेले नहीं लड़ती, उसके साथ मीडिया खड़ा रहता है, उसके पास संसाधन है, ताकत है, एजेंसियां हैं। कांग्रेस खुद आरोप लगाती है कि चुनाव आयोग भी तटस्थ नहीं दिखता। ऐसे में एक जीत हासिल करना भी आसान नहीं होगा। मौसमी सिंह ने एक और अहम बात कही, जिसमें उन्होंने बताया कि राहुल गांधी को समझ आ गया है कि वोट चोरी का नारा राज्य चुनावों में काम नहीं करेगा। ये नारा भीड़ जुटा सकता है, कार्यकर्ताओं को ऊर्जा दे सकता है, लेकिन वोट नहीं दिला सकता। यही वजह है कि 14 तारीख को रामलीला मैदान का बड़ा आंदोलन कार्यकर्ताओं में जोश भर सकता है, लेकिन उससे सीट जीतने का फॉर्मूला नहीं बनता। तो अब राहुल गांधी के पास विकल्प क्या है? यही बड़ी बहस है और यही वजह है कि ये चर्चा और तेज हो गई है कि राहुल गांधी अब किस रणनीति पर काम कर रहे हैं, कौन से कदम उठाएंगे, और क्या वाकई एक विधानसभा चुनाव जीतकर वो 2029 में मोदी सरकार को चुनौती दे सकते हैं? क्या ओबीसी वर्ग को साधने के लिए कोई अलग रणनीति तैयार कर रहे हैं राहुल गांधी? तो अब देखिए, गुजरात लॉबी अच्छी तरह जानती है कि उसकी असली ताकत पैसा, ईडी, सीबीआई, गोदी मीडिया और चुनाव आयोग की मिली भगत है। बिहार में अंतिम 2 दिनों में 30 से 35 सीटें कैसे पलटी, ये पूरा विपक्ष चीख चीख कर बता ही रहा है। लेकिन भाजपा का जवाब एक ही है कि हारे हुए रो रहे हैं। अब राहुल गांधी ने फैसला कर लिया है कि ईवीएम हैक या वोट चोरी का नारा राज्य चुनावों में वोट तो नहीं दिलाएगा। भीड़ जुटेगी, कार्यकर्ता जोश में आएंगे, लेकिन सीटें नहीं आएंगी। इसीलिए अब फोकस सिर्फ एक पर है कि बूथ लेवल पर कब्जा किया जाए, पन्ना प्रमुखों की फौज खड़ी करी जाए और एक राज्य में इतनी मजबूत जीत हासिल करना कि दुनिया देखिए कि बिना चुनावी तंत्र के भी जनता कांग्रेस को वोट देती है। अब बात रही नए सीजेआई के शपथ ग्रहण में ना जाने की, तो वो भी कोई गलती नहीं थी। ये एक सोचा समझा राजनीतिक बयान था। संदेश साफ था कि हम आपके दिखावटी प्रोटोकॉल और फोटो सेशन का हिस्सा नहीं बनेंगे। आप राष्ट्रपति भवन में प्रोग्राम कीजिए, हम जनता के बीच जाकर 2029 की लड़ाई लड़ेंगे। ये संदेश सिर्फ मोदी शाह तक नहीं, बल्कि उन सारी संवैधानिक संस्थाओं तक था जो पिछले 11 सालों में चुपचाप सत्ता की गोद में बैठ गई हैं। राहुल गांधी का ना आना एक चुनौती थी कि अब हम आपके नियमों से नहीं खेलेंगे, अपने नियमों से खेलेंगे। भाजपा वाले चिल्ला रहे हैं कि राहुल को संविधान से नफरत है, जबकि सब जानते हैं कि कौन संविधान को मानता है और कौन नहीं मानता, कौन लोकतंत्र पे भरोसा करता है और कौन नहीं। फिलहाल इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।